अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं उर्दू की शायरी की तशरीह करता हूँ, तो आज मैं रोटी नामा जो है शायरी उर्दू में नज़ीर अकबर आबादी की, उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ उसके बीच में से कुछ अशार। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कश्फ और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सब ये दिखाती हैं रोटियाँ। मतलब कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते। तो मतलब ये कहने का मान है कि इंसान जो है ऐसे कलर के जॉब करता है या कुछ काम करता है, मजदूरी करता है, तो उसके कपड़े लाल रंग के होते हैं। यानी आप बहुत से देखे होंगे, बहुत सारे कामों में लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। तो वही राइटर कहना चाहता है कि लोगों ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और वजह जो है सिर्फ रोटी। अब जैसे मान लीजिए कोई मज़दूरी कर रहा हो और उस मज़दूरी में उसके कपड़े कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसमें लाल हो जाए, तो यहाँ पे वही पॉइंट आएगा। समझे बात को? वहाँ वही पॉइंट आएगा कि मतलब बात यही आएगी कि वो रोटी की वजह से यहाँ पे लाल रंग का एक यूज किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे रंग हो सकते हैं, जैसे जो है कोई भी कलर आप ले लें। इंसान काम करता है तो उसमें कोई ना कोई कलर के कपड़े पहनता ही है, तो वो भी है। और दूसरी लाइन में लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, मतलब किसी को होश ही नहीं है कमाने में कि उसके बाल भी बड़े हो गए हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे देखे होंगे कि जोकर होते हैं जो अपने बाल बड़े करे रहते हैं, या कुछ ऐसे एक्टर होते हैं, या इस तरीके के दूसरे लोग को आप ले सकते हैं जिनकी मतलब रोजी में लंबे बाल का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बात है कि उसका लंबा बाल होना बहुत ज़रूरी है और इस वजह से उसने अपने बालों को लंबा करा रखा है। उसी तरीके से या ये भी मान लिया जा सकता है कि रोटी कमाने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में जो है उसने अपने बाल बड़े कर रखे हैं। आगे, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते। देखा होगा पहले जो एक्टर होते थे, हीरो होते थे, वो अपने जो है रुमाल बांधे होते थे गले में। ठीक, तो यहाँ पे ये भी माने हैं कि वो अपने गले में रुमाल बांधे हुए हैं। यानी गोया कि ये सब जो है एक साइन वर्ड्स लिए गए हैं। साइन वर्ड्स का मतलब ये है कि सिर्फ वो समझाना चाहते हैं, वरना यहाँ पर अगर बहुत सीधा मतलब आप जाने तो बस यही है कि इंसान पैसा कमाने के लिए अपने हदों से गुजरता है। गोया कि आप देखेंगे मज़दूर है, सड़क मान लीजिए गड्ढा कोड़ रहा है तो एकदम उसी में पिला हुआ है, पढ़ाने वाला है उसी में लगा हुआ है, कोई मैकेनिक है वो उसमें लगा हुआ है, कोई कारीगर है उसमें लगा हुआ है, वकील अपने केस की स्टडी में लगा हुआ है, लॉ। तो इसी तरीके से हर कोई ना अपने अपने मामले में लगा हुआ है। उन्होंने क्या बताया है कि इस तरीके से उन्होंने सिर्फ साइन का इस्तेमाल किया है। आगे, सब कश्फ और कमाल हैं रोटी के वास्ते। यानी सारा इंतज़ाम, जिम्मेदारी, मेहनत और कमाल, ये सारे जो है रोटी की वजह से है। रोटी से मुराद पैसा। इंसान पैसा रुपया कमाने के चक्कर में सारे हाथों से अपने गुजर जाता है। यानी कि ये सारा जो मान लीजिए कि कोई टीचर है वो पढ़ाना जानता है तो वो भी मकसद पैसा है। उसी तरीके से कारीगर है, सिलाई करने वाले टेलर हैं, गाड़ी बनाने वाले मैकेनिक हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ये सारे, और जो मेहनत करने वाले मज़दूर हैं, तो ये सारे लोग जो होंगे, इन सारा जो सब अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपना दिमाग, अपनी तालीम का जो यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें महज इसलिए हैं क्योंकि वो पैसा कमाएं, ताकि अपनी ज़िंदगी के, अपने परिवार को जो है पैसा कमा करके अपने परिवार को और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करें। तो ये 4 लाइन उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके जितने हैं रूप सब दिखाती हैं रोटियाँ। ये जितने रूप हैं ना, ये आपके सामने जो चीज़ें हैं ना, रोटी से मुराद मैं मतलब पैसे की बात, मुझे लगता है कि यहाँ पर पैसे से मुराद है। जो इंसान कमा करके पेट को भर लेना चाहता है ना, यहाँ वही मकसद है। अब जाहिर है इंसान सिर्फ रोटी तो खाता नहीं है, हाँ, ये तो है नहीं। तो रोटी को एक साइन लिया गया है। पैसे, यहाँ पे मुराद पैसा समझना चाहिए या खाना समझना चाहिए। वैसे पैसा होगा तो आप उससे खाना भी खरीद सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको दुनिया में दिख रही है, भाग दौड़ लगी हुई है, और जो है इंसान एक दूसरे को धोखा देता है, एक दूसरे से चालबाजी करता है, 420 करता है, और अच्छे भी काम करते हैं लोग। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गलत काम करते हैं, लेकिन गलत लोगों की संख्या ज़्यादा है और अच्छे लोगों की संख्या कम है।
तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि ये जितने भी हैं ना कमाल हमें नज़र आ रहे हैं दुनिया में, ये सब रोटियों की वजह से ही है। अब देखिए ना, जैसे मैं मोबाइल है, अब मोबाइल में बना रहा, मोबाइल है तो जाहिर है इसके बनाने वाले ने ये सोचा होगा ना कि इससे पैसे हासिल होंगे। उसी तरीके से यूट्यूब पर ये अपलोड होगा, उसमें भी यही बात है, यूट्यूब ने अपना बनाया हुआ है तो उससे भी उसका पैसा कमाना मकसद है। उसी तरीके से हम गाड़ी को देख लें, गाड़ी बनाने वाला, ट्रेन, जहाज़, यहाँ तक कि मज़दूर की कुल्हाड़ी, फावड़ा, ये सारी चीज़ें इसलिए ईजाद की गई हैं क्योंकि ये जनता के बीच जाएंगी, जनता का क्रेज़ बढ़ेगा और जो है फिर वो आबादी के हिसाब फिर वो ख़रीदेगी तो हमारे पैसे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो दुनिया में खेल नज़र आ रहे हैं ना, ये सब पैसे की वजह से है। अब मैं इसको, ये तो मैंने अपने तरफ से तशरीह कर दी है, अब मैं आपको वो तशरीह करता हूँ, पढ़ के बताता हूँ जो तशरीह किताब के अंदर है। जैसे नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि कोई रोटी की खातिर अपने कपड़ों को लाल रंग में रंगे हुए है, कोई इसके लिए अपनी बालों को लंबा किए हुए है, कोई सर और गले में रोटी के लिए रुमाल बांधे हुए है। ये तमाम सारे काम और दिखावे रोटी के लिए किए जाते हैं। ऊपर दर्ज तमाम ही काम और अफ़आल रोटी के लिए अंजाम दिए जाते हैं। रोटी से मुराद रोज़गार से, रोटी से मुराद क्या है, रोटी रोज़ी से वही पैसा, जैसे कि मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, वरना मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर दी है। जो शब्द शायरी में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका माने वही नहीं होता जो वो नज़र आते हैं, बाज़ वक़्त उनका माने कुछ और होता है, और ये एक्सप्लेनेशन है। बेहतर तो यही है कि आप पढ़ें और अपने माइंड से समझें और ख़ुद से लिखें, ये आपको आगे ले जाएगा। अगर आप किताबी ज़बान लिखते हैं तो आप कभी आगे नहीं जा पाएंगे। आप खुद से सोचें कि रोटी से मतलब क्या है, लाल कपड़े से मुराद सिर्फ लाल कपड़ा नहीं, बल्कि काम करने के दौरान इंसान के कपड़े गंदे होते हैं, कुछ और कलर के कपड़ा इंसान, डॉक्टर्स देखें सफ़ेद पहनता है, लॉयर देखें काला पहनता है। उसी तरीके से जो है और भी दूसरे जो प्रोफेशनल्स होते हैं या मज़दूर होते हैं वो किस्म किस्म के कपड़े पहनते रहते हैं। तो सिर्फ मकसद ये इतना है कि उन्हें पैसा कमाना होता है, वो सारी चीज़ें सिर्फ पैसे के लिए हैं। अभी काला कोट क्यों पहनता है वकील, सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि उस नियम जो है कोर्ट में उसका काला लगेगा, डॉक्टर की, ताकि लोग उसको पहचाने कि हाँ भाई ये डॉक्टर है और ये उस बात का पैसा भी लेता है इलाज करने का। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो कमेंट में मैसेज करके पूछ लें, आपको टाइम रहा तो जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और उर्दू की पढ़ने की भी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए शायरी और उसकी तशरीह के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।